Hello everyone, this is Dr. Kira Chabra, and today I am going to dictate and make you understand a few important lines of NCERT. So, firstly, we are going to start with the topic photosynthesis in higher plants. फोटोसिंथेसिस जैसे हमने पहले पढ़ रखा है छोटी क्लासेस के अंदर, बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. दे डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर देयर फूड एंड फूड वो बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में. प्लांट में बेसिकली लीव्स होती है जो ये फूड फॉर्मेशन करती है. अब फोटोसिंथेसिस को जब हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो हायर प्लांट्स में बेसिकली वो आ जाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, मेन क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल ए और हायर पिगमेंट्स ये सब जो होते हैं वो हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस को हायर क्लास के अंदर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, पहले में आती है लाइट रिएक्शन, दूसरे में होती है डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली हम पढ़ते हैं वो PS1 PS2 एंड ऑल. बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ अभी. PS1 PS2 एंड ऑल, जिसके थ्रू हम दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ATP NADPH2. सनलाइट यूज़ करके ATP NADPH2 के प्रोडक्ट्स बनते हैं. फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी बनता है साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट, पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है बाय डिफ्यूज़न इन द इन्वायरमेंट. तो NADPH2 और ATP का यूज़ करके फिर हम उसको फर्दर यूज़ करते हैं डार्क रिएक्शन में. और डार्क रिएक्शन के अंदर हम C3 या फिर C4 साइकिल के थ्रू प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं. प्लांट्स के अंदर बेसिकली हम देखें तो दो तरह के प्लांट्स होते हैं, जिसमें कुछ में C3 होता है, कुछ में C3 साइकिल चलती है और कुछ में C4 साइकिल चलती है. C3 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल तो चलती है, साथ में C2 साइकिल भी चलती है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है.